और दोस्तों स्वागत है आज के हमारे नए ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको पारुल यूनिवर्सिटी के बॉयज़ हॉस्टल कलाम दिखाने वाला हूँ कि कलाम अंदर से कैसा है। जितने भी न्यू कमर्स एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, जैसे कि ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री मारेंगे, उसके बाद इधर से कमरा चालू होता है। ये हॉल समझ लो, जहाँ पे 3 लोग रहते हैं। पहला बेड ये, दूसरा तीसरा। पहला बेड का काउंटिंग अंदर से चालू होता है, लेकिन अगर काउंट करें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5th 6th 7th 8th 9th। दिस इज़ द 9th बेड, 8th बेड, 7th बेड। एडमिशन के टाइम बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि फर्स्ट बेड कौन सा है, सेकंड बेड कौन सा है कलाम में। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फर्स्ट बेड अंदर से काउंटिंग चालू होता है। तो ये कुछ ऐसा है, ये बेड सही है, खिड़की के आजू बाजू मस्त हवा आएगा। लेकिन बारिश है सब के टाइम दिक्कत भी होता है, चीटी वीटी आ जाती है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर हमारा है, लेकिन रूम है इसके लिए। लेकिन जिसका रूम ऊपर है उनके लिए अच्छा है। अरे हाँ, उनके लिए अच्छा है कि कोई दिक्कत नहीं है, बस हवा आती है सेकंड थर्ड फ्लोर पे इस वाले बेड से। तो ये हो गया बेड, ये भी एक बेड है ये। और सबका अलग अलग स्टडी टेबल है, देख सकते हो। और इस वाले बेड का स्टडी टेबल ये रहा। फिर आते हैं 5वां नंबर बेड। ये एक बेड हो गई, ये एक बेड हो गया। और आपको कबर्ड सिस्टम दिखा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ 3 बेड है, तो ये रहा तीनों कबर्ड। पहला कबर्ड, दूसरा कबर्ड और ये तीसरा कबर्ड। रेडी वेडी होने के लिए ये रहा मिरर आपका, देख लीजिए। ऊपर आप सामान सब रख सकते हो। और दिस इज़ द 5th बेड एंड दिस इज़ द 6th बेड। हाँ, तो अब लाइट चालू हो गई, अच्छे से देख लोगे। ये हो गया, ये 5th बेड का स्टडी टेबल, ये 6th बेड का स्टडी टेबल। ये सब इग्नोर करो क्योंकि जिसका है वो घर चला गया। ये है अपना गैलरी, कपड़े वपड़े टांगने के लिए। छोटा सा गैलरी है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, देख लो। सिर्फ कपड़े वपड़े टांगने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। तो ये हो गया बाहर का रूम। ये कलाम हॉस्टल बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, चेक करो। ये है बॉयज़ हॉस्टल, ये है बाहर के बच्चों के लिए वॉशरूम। डेली वॉशरूम में साफ़ सफाई होती है, चलो डेली वॉशरूम है, इसी में नहाना है, इसी में सब काम करने के। और ये है पहला बेडरूम, जिसे बोल सकते हैं। देखिए 2 बेड है यहाँ पे दोस्तों। ये एक पहला बेड, ये मतलब काउंट करें अगर टेक्निकली तो ये तीसरा बेड है, वो चौथा बेड है। दोनों पे कोई और रहते थे, लेकिन मैं फ़िलहाल इस बेड पे शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि इस रूम का पंखा बहुत स्लो है, तो मैं इधर अभी रहने लग गया हूँ। जब तक बेड खाली तब तक। ये स्टडी टेबल है इस वाले बेड के लिए। इधर से व्यू अच्छा मिलता है दोस्तों, चेक करो। यहाँ से व्यू अच्छा मस्त बाहर का दिखता है। शाम को यहाँ कपल्स बैठते हैं, तो आप देख के उनको रो सकते हो कपल्स को, क्योंकि आप तो वहाँ बैठोगे नहीं। नहीं बैठ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ये है इस वाले बेड का स्टडी टेबल, काफ़ी गंदा हो गया है, जो कि लेक्चर चेंज कर देगा बोलने पे। और इधर का कुछ ऐसा व्यू है। मेन इस रूम का फ़ायदा ये है दोस्तों कि 2 बेड है, लेकिन इसमें कबर्ड आपको 3 मिलेंगे। 1 2 3 कबर्ड मिलेंगे। बीच वाला कबर्ड आप दोनों यूज़ कर सकते हो, ऊपर सामान वामान रखने के लिए। आप बीच वाला कबर्ड आप दोनों यूज़ करिए आराम से, फ़ायदा है आपका। और ये इधर रखा हुआ है ड्रॉर बोल रहा हूँ, कबर्ड जैसा सिस्टम है रखने के लिए। नीचे डस्टबिन ये सब है। तो बैग वैग जो घर और चलाते हैं, बैग जिसमें बच्चे कपड़े रखते हो, सब यहाँ फालतू चीज़ें रख सकते हैं जो यूज़ में हो। और ये आ चुका है मेरा रूम, मतलब जिसमें मैं अभी रहता हूँ। जैसे ये भी मेरा बेड है, मैं यहाँ रहता था, लेकिन अब मैं अंदर रह रहा हूँ क्योंकि यहाँ का पंखा बहुत स्लो है दोस्तों। तो बस ये है मेरा बेड, मैंने रस्सी बांध रखी है कपड़े वपड़े के लिए, दिक्कत होती थी। ये है विंडो इधर, बस ये भी एक विंडो है दोस्तों। यहाँ से भी आपको बाहर का व्यू अच्छा दिखता है, हवा आती है। चीटी वीटी का बहुत दिक्कत है। और इस रूम में भी दोस्तों 3 कबर्ड आपको मिलेगा, 1 2 3। ये 3 कबर्ड आपको मिलने वाला है। यहाँ पे भी आप मस्त यूज़ कीजिए। ऊपर बैग रखा हुआ है। कबर्ड का साइज़ आप मेरे कबर्ड से अनुमान लगा लीजिए। देखिए ये है दोस्तों मेरा कबर्ड। 3 मिल जाएंगे आपको, 3 क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं रखने के लिए, ठीक है दोस्तों। और एक पहला बेड, इधर से काउंटिंग चालू होती है। जब भी एडमिशन ले तो ध्यान रखें कि पहला बेड ये काउंट नहीं, पहला बेड ये काउंट होता है, सेकंड बेड ये काउंट होता है, उसके बाद जो होती है। और इस रूम का फ़ायदा ये है कि इस रूम में आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। मतलब वॉशरूम बाहर वाले भी यूज़ कर सकते हैं, उनको मना नहीं है, लेकिन देख लो। तो वॉशरूम बाहर वाले भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि बाहर वाले वॉशरूम सिर्फ ये यूज़ कर सकते हैं, अंदर वाला यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों वॉशरूम बिंदास यूज़ कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। तो ये है बॉयज़ हॉस्टल ऑफ कलाम। इसका फ़ीस 98 अराउंड समथिंग हो चुका है आई गेस, बहुत महंगा कर दिया। मेरा भाई जब भी मुझे याद है, जब मेरा भाई फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो उसने 70,000 पे किया था इस हॉस्टल का। और नाउ अभी इसका अब प्राइस अराउंड 98 समथिंग चल रहा है। तो मैं तो बोलूँगा कि अच्छा हॉस्टल है दोस्तों, रहने लायक। मतलब आज़ाद अटल से तो मच बेटर है वो। लाइट बंद कर देता हूँ, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा कुछ नहीं है।
तो आज़ाद ये सब चीज़ों से तो अच्छा, बहुत अच्छा हॉस्टल मिला है। अच्छा देखें तो कंपेयर करें बाकी बॉयज़ हॉस्टल से तो मैं ट्राइपॉड सेटिंग कर लूँ। हाँ तो दोस्तों बस बाकी हॉस्टलों से तो अच्छा है मुझे लगा। बाकी टाइगर वाइगर है जिसमें 3-4 लोगों का रहने वाला सिस्टम है, तो भी हॉस्टल से ही, लेकिन बस ये कि वो काफ़ी महंगा है, 1 लाख प्लस चीज़ें चली जाती है उसकी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो वो चीज़ें तो यू कैन गो फॉर दैट। बाकी मैं बोलूँगा कि ये भी रूम बहुत सही है। जैसे कि अगर आपको एडमिशन में रहो और आपको जैसे कि बेडरूम मिल गया, आपकी किस्मत हुई कि बेडरूम आपको रेक्टर ने अलॉट कर दिया, तो बोलूँगा सबसे बेस्ट हॉस्टल है फिर ये, कि मस्त बेडरूम में रहो, बाहर वाले से कुछ लेना देना नहीं, बेडरूम में रहो, अपना काम से काम रखो, चीज़ें एकदम स्मूथ, वॉशरूम भी अटैच मिलेगा, डेली वॉशरूम क्लीनिंग होता है, लॉन्ड्री हफ्ते में 2 बार आती है, जिससे आप 6 से 7 कपड़े दे सकते हो डेली, और आपको कपड़े भी एक दिन में, मतलब आज आप दिए तो कल आपको मिल जाएगा। बस यही है कलाम हॉस्टल, जो मैं सोचा था एक बना देता हूँ कलाम हॉस्टल के लिए, पारुल के बच्चे जो एडमिशन लेंगे उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरा भी 2 साल हो जाएगा इस हॉस्टल में, और इधर के कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ भी कंप्लेंट। हाँ तो जैसा कि मैं बोला था, रेक्टर्स लोग भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ भी कंप्लेंट हो, कुछ भी इशू, सिर्फ आप रेक्टर को बोलो कि सर हमारे साथ ये इशू हो रहा है, फैन का प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम, 1-2 दिन में लोग तुरंत सॉल्व कर देंगे। वॉशरूम का कुछ भी किया, जैसे वॉशरूम टूट गया, कुछ हो गया, पानी नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, आप सिर्फ रेक्टर को एक बार बोल दो कि सर हमारे ये इशू फेस हो रहा है, एक्शन तुरंत लिया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चों की बात नहीं सुनी जाती, तुरंत एक्शन लिया जाता है। और आपको जैसे कि हॉस्टल से आपको बाहर जाने का है, सिटी में घूमने, तो गेट पास लगता है, रेक्टर आपको गेट पास अप्रूव करेगा, पेरेंट्स का मैसेज लगेगा, भले आप 1 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, डजंट मैटर, पेरेंट्स का मैसेज जब तक आएगा नहीं आपको गेट पास मिलेगा नहीं, फॉर सिक्योरिटी पर्पज ऑब्वियसली, क्योंकि कल को बच्चों के साथ कुछ हो जाएगा, पेरेंट्स यूनिवर्सिटी को बोलते हैं कि आप लोग किधर से, आपके उस पर जिम्मेदारी पर हम लोग छोड़ते रहते हैं, वॉट एवर। तो यही सब बात है, तो इतना है, पेरेंट्स का मैसेज लेके आप बाहर जा सकते हो, उतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब मेरे को। और खाना भी, कलाम का खाना तो मुझे अच्छा लगता है, अटल आज़ाद से तो मच बेटर खाना। जितने भी आज़ाद में मेरे भी दोस्त लोग रहते हैं, उन लोग कलाम का खाना खाते थे, बोलते कि भाई अब लगा कि खाना खाया है, क्योंकि उधर का खाना का टेस्ट नहीं है। ऑब्वियसली जब 7 हज़ार बच्चों का तुम खाना बनाओगे तो टेस्ट नहीं आएगा तुम्हें, और गलती यूनिवर्सिटी की भी नहीं बोल सकते, मतलब गलती कहीं ना है कि बच्चे इतने रख रहे हो तो तुम उस लड़की फैसिलिटी प्रोवाइड करो खाना का। अब नहीं हो पा रही, जो भी हम लोग जाने आपको कहना, तो और चीज़ें बोलूँगा कि अटल आज़ाद अवॉइड ही करना। अगर आपको सस्ते में अच्छा चाहिए तो कलाम बेस्ट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो महंगा तो फिर टाइगर, वहाँ पे जस्ट वहाँ पे टाइगर दिखाता हूँ, वो दिख रहा है वो बिल्डिंग, ये टाइगर है, ये बिल्डिंग टाइगर दोस्तों। हाँ तो वो टाइगर है, और बाकी ध्यान भवन भी है, जिसमें स्टार्टिंग है 2nd फ्लोर, 2 फ्लोर या 3 फ्लोर कुछ मेडिकल बच्चों के लिए जो MBBS करते हैं। बाकी के ऊपर फ्लोर आई गेस आप लोग ले सकते हो, उसका भी फीस अराउंड इतना ही है, उस 90, मतलब कलाम की रेंज में ही है मेरे ख्याल से, 1 लाख के अंदर ही है। बस उसका दिक्कत ये है कि वॉशरूम बाहर है, कॉमन वॉशरूम है बस, लेकिन एक रूम में 5 लोग रह सकते हैं, रूम काफ़ी बढ़िया है। और मेन उसका गैलरी प्लस पॉइंट है, गैलरी बहुत बड़ा गैलरी है, मतलब घरों में कैसा होता है फ्लैट में, वैसा गैलरी है उसका। तो बस यही था आज के ब्लॉग में, कि आपको मैं हॉस्टल टूर करा दिया हूँ कलाम का। आई होप आपको पसंद आया। बाकी कुछ भी डाउट हो हॉस्टल से रिलेटेड, एनीथिंग अबाउट पारुल यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट रिलेटेड, आई एम फ्रॉम बीटेक CSE स्टूडेंट, अगर कोई इंजीनियरिंग सोच रहा है लेने का तो मुझसे बात करें, आई विल गाइड यू कि क्या करना है क्या नहीं, कैसा माहौल है, प्लेसमेंट से क्या चीज़ें होती है, ये वो। जो भी डाउट है मेरा इंस्टाग्राम इधर लिख दूँगा साइड में, इधर लिख दूँगा, वो करते ना, यहाँ लिखूँगा, आप मुझे रीच आउट करो, आई विल हेल्प यू गाइड आउट। एंड बस इतना ही, बाकी तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, इसीलिए टूर का मैं ब्लॉग बनाऊँगा, बाकी बाहर वाला कुछ शूट नहीं करूँगा। बाहर के ब्लॉग के लिए आप मेरे को चैनल सब्सक्राइब कर लो, बाकी अच्छे ब्लॉग के लिए। तो बस गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप चाहते हो कि मैं प्लेसमेंट से भी बात, मतलब प्लेसमेंट रिलेटेड भी बात करूँ, अपना पारुल का एक्सपीरियंस बताऊँ कि कैसा था मेरा पारुल में एक्सपीरियंस, कैंपस लाइफ कैसा है यहाँ का, ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँ, और कैंपस एक्सप्लोर करूँ, एनीथिंग, मतलब जब चाहो जस्ट कमेंट करके बताओ, मुझसे रीच आउट करो, मुझसे बात करो, आई विल टेल यू गाइस, मदद कहीं मांग रहे, बताओ कि ऐसा कुछ चाहिए तो मैं बाकी चीज़ें भी शूट करके आपको दिखा दूँगा। बस दैट्स इट। पानी वानी सभी जगह पास में, ज़्यादा दूर लेने जाने का है नहीं, कैंपर अपना रखने का, देखो मैंने कैंपर रखा हुआ है। बाकी मिरर यहाँ का चेक करो, मस्त मिरर है यहाँ पे। बस
गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। सी यू। सबसे लंबा भागना सबसे तेज नहीं, मैराथन जिंदगी है रेस नहीं। सबसे गलत जो एडवाइस मिली मुझे किसी बड़े